अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आपसी भाईचारे की मिसाल दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हमेशा देखने को मिलती है। दिवाली पर यहाँ दिए भी रोशन किए जाते हैं। इसी सिलसिले में यहाँ सूफी रिवायत के तहत बसंत पंचमी के मौके पर एक प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। यहाँ बहार यानी बसंत के गीत गाए जाते हैं और अशार पढ़े जाते हैं और इसी मकबरे पर हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन का हुजूम होता है। निजामुद्दीन दरगाह पर मुनक्किद हुए इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए दूर दराज से लोग आए हुए थे। आज काफ़ी हुजूम देखने को मिला। दरगाह कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद काशिफ निज़ामी ने बताया कि बसंत पंचमी मनाने की रिवायत 750 साल पुरानी है। ये रिवायत हज़रत निजामुद्दीन औलिया के ख़ास और पसंदीदा शागिर्द हज़रत अमीर खुसरो ने उस वक्त शुरू की जब उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को खुश करने के लिए बसंत का चोला इस्तेमाल किया। सरसों के फूल लाए। आज भी बसंत पंचमी मनाई जाती है। दरगाह पर बसंत मनाने के लिए आने वाले सभी लोग बसंत का एक ना एक कपड़ा पहनते हैं। कव्वाली भी होती है और बहार की खुशियां मनाई जाती है। जेएनयू और जामिया मिलिया के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और गुजरात फसादात पर मबनी बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म दिखाने पर हंगामा मच गया है। इसके बाद पुलिस ने कई तलबा को हिरासत में ले लिया। दरअसल कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI, बायां बाजू की आयसा और SFI समेत दीगर तंजीमों ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दस्तावेजी फिल्म दिखाने का ऐलान किया था, जिसकी मुनासिबत से तलबा को इस फिल्म की DU की आर्ट्स फैकल्टी में दिखाने की तैयारी कर रहे थे। तलबा तंजीमों के नारे पर तलबा की बड़ी तादाद भी जमा हुई, ताहम इंतजामिया ने इन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। इंतजामिया की जानिब से दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश रोकने के बाद मुश्तइल तलबा फलक शगाफ नारे लगा रहे थे। इस दौरान मामले को बढ़ता हुआ देखकर पुलिस एहलकारों ने तलबा को हिरासत में ले लिया। तलबा का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने इन पर तशद्दुदी कार्रवाई भी की है, जिससे कई तलबा जख्मी हुए हैं। इससे कबल अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी बायां मिहाज की तलबा तंजीम इस फिल्म दिखाने की तैयारी कर रही थी, जिसकी इंतजामिया ने इजाज़त नहीं दी और कैंपस की बिजली काट दी। ताहम तलबा का मजमा मोबाइल और लैपटॉप पर फिल्म देखने में कामयाब रहा। पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हालिया 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अफसरान ने मुल्क में बुनियाद परस्ती के बढ़ते रुझान पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी शरीक थे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिसर्च रिपोर्ट में दायां बाजू की तंजीमें, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को इंतहा पसंद करार दिया गया है। इसी तरह रिसर्च पेपर में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम, हिंदू कौम परस्ती में इजाफा, हुजूमी तशद्दुद और घर वापसी जैसी मुहिम को मुल्क के अंदर नौजवानों में इंतहा पसंदी की वजह करार दी गई। ये तमाम निकात बुनियाद परस्ती और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी तंजीमों के नज़रियात से निपटने के इक़दामात के तनाजुर में उठाए गए थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुतअद्दिद पुलिस अफसरान ने इस इंतहा पसंदी के रुझान के खात्मे के लिए सियासत में मुसलमानों की ज़्यादा नुमाइंदगी और इनके लिए रिजर्वेशन का भी मशवरा दिया। एक रिसर्च पेपर में मुस्लिम नौजवानों में मुबैना बुनियाद परस्ती को कौमी सलामती के लिए एक बड़ा चैलेंज करार देते हुए बुनियाद परस्त तंजीमों का मुकाबला करने के लिए एतदाल पसंद मुस्लिम रहनुमाओं और मजहबी रहनुमाओं को एतमाद में लेने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में कई बुनियाद परस्त मुस्लिम तंजीमें सरगर्म हैं जो मुस्लिम नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने में मुलविस है। ये तंजीमें मुस्लिम कम्युनिटी को उकसाने और इन्हें तशद्दुद के रास्ते पर ढकेलने का रुझान रखती है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक DGP कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट से गुज़िश्ता रोज ये रिपोर्ट हटा ली गई है। राष्ट्र एवं सेवक संघ यानी RSS ने BBC पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से हाल ही में जारी मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री के जरिए हिंदुस्तानियों में झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने का टोल किट बनी हुई है। RSS की हिंदी मैगजीन पंजनिया के आने वाले शुमारा में एक आर्टिकल और कवर स्टोरी में RSS ने BBC पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बाद झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने की फिर कोशिश कर रही है। इम्तना के बावजूद डॉक्यूमेंट्री कई यूनिवर्सिटियों में दिखाई गई। गुज़िश्ता रात नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में सूरत हाल बड़ी ड्रामाई थी। तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री देखने के दौरान इन पर पथराव हुआ। जुमेरात की शाम और जुम्मे के दिन जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में फिल्म की नुमाइश हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में BBC डॉक्यूमेंट्री के जवाब में फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई तलबा को यौम जमहूरिया के दौरान अल्लाहू अकबर के नारे लगाते देखा गया। नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC की वर्दी में तलबा को कैंपस में स्ट्रीची हॉल के बाहर तिरंगा लहराने के बाद नारा लगाते सुना गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर वसीम अली ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि तहकीकात के बाद आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस ने वाक़े की जानकारी इकट्ठा कर ली है। अलीगढ़ के SP कुलदीप सिंह गनावत ने कहा कि यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि वो इस वाक़े का नोट लें।
मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में 25 जनवरी को शाहरुख खान की पठान फिल्म रिलीज के मौके पर बजरंग दल ने एहतजाजी मुजाहरा किया और फिल्म का पोस्टर फाड़ दिया। मुजाहिरीन ने शाहरुख खान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत बयानबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वाज़ेह है कि किस तरह शरपसंदों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। गुस्ताख की खबर फैलते ही मुसलमानों में नाराजगी की लहर दौड़ गई और उन्होंने शहर के थानों का घेराव किया। शहर काजी डॉक्टर सैयद इशरत अली के साथ उलमाओं का एक वफ्द कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा से मुलाकात की और गलत नारेबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मुफ्ती सैयद साबिर मिसबाही ने बताया कि फिल्म पठान के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं बजरंग दल के कारकुनों ने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ गलत बयानबाजी की, जिससे मुस्लिम तबका सख्त नाराज है, जिसके सबब शहर के कई थानों में का घेराव किया गया। हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की और मुतालबा किया है कि गलत नारेबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र के शहर पुणे की एक अदालत ने आज 2014 में हुए 28 साला मुस्लिम नौजवान मोहसिन शेख के कत्ल के एक केस में शिद्दत पसंद तंजीम हिंदू राष्ट्र सेना के सरबराह धनंजय जयराम देसाई उर्फ भाई समेत तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया है। मोहसिन को एक एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने कत्ल किया था। वाजरे के शोलापुर का रहने वाला मोहसिन शेख पुणे में खानगी कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करता था। सोशल मीडिया पर शिवाजी महाराज और शिवसेना के सरबराह बाल ठाकरे की काबिल एतराज़ तस्वीर गर्दिश करने के बाद फैले फिरकाराना तशद्दुद के दौरान HRS से वाबस्ता नौजवानों ने मोहसिन पर इस वक्त हमला किया जब वो अपने दोस्त रियाज अहमद मुबारक के साथ नमाज अदा करने के बाद घर जा रहे थे। 2 जून 2014 की रात हडपसर की एक मस्जिद के करीब ये वाक़या पेश आया था। महाराष्ट्र नासिक डिस्ट्रिक्ट बैंक के साबिक चेयरमैन और मालेगांव बीजेपी लीडर उदय हीरे सैकड़ों कारकुनों के साथ शिवसेना में शामिल हो गए हैं। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने इन्हें शिव बंधन बांधकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर MP संजय रावत, MP अरविंद सावंत, MP विनायक रावत मौजूद थे। उदय हीरे ने पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी पर जमकर तनकीद की और कहा कि जब से 50 गद्दार बीजेपी के गोद में बैठे तब से बीजेपी को हम लोगों की जरूरत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि साल 2009 में आंजहानी गोपीनाथ मुंडे ने लोकसभा सीट मुंतखब करने की दरख्वास्त की थी, तब से मैं बीजेपी के साथ काम कर रहा हूं। बीजेपी में शामिल होने के बाद बहुत से लोग पार्टी छोड़ चुके थे। मुल्क में सोनिया गांधी को वजीर आजम बनाने की लहर दौड़ गई थी। ऐसे हालात में लोकसभा में बीजेपी का एक उम्मीदवार जिताया। सरपंच, जिला परिषद में बीजेपी को इख्तिदार में लिया गया, लेकिन अब चूंकि 50 गद्दार बीजेपी की गोद में बैठ चुके हैं, इसलिए इन्हें अब हमारी जरूरत नहीं है। गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के मामले पर यूनिवर्सिटी के महाराजा एग्रीसन कॉलेज दिल्ली के मर्द व ख़वातीन असातिज़ा ने दिल्ली के महाराजा एग्रीसन कॉलेज वसुंधरा इनक्लेव के मरकजी दरवाजे के बाहर दिल्ली हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन अपने हाथों में एहतजाजी नारों वाली तख्तियां थामकर जूतों पर पॉलिश करके अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। इस मौके पर तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने भी अपने असातिज़ा की हिमायत में जूते पॉलिश किए और इनके मुतालबात तस्लीम करने पर जोर दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि महाराजा एग्रीसन कॉलेज का तदरीसी व गैर तदरीसी अमला अरसे दराज से तनख्वाहों की अदम अदायगी के मसाइल से दो चार है। इस कॉलेज के एडहाक असातिज़ा को अभी तक 7वीं कमीशन के बकायाजात नहीं मिले हैं। गुज़िश्ता 3 सालों से असातिज़ा मेडिकल बिलों की अदायगी, LTC सहूलत की अदायगी और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस से महरूम हैं। महाराष्ट्र के वजीर प्रभात लोधा ने, जो मुंबई के निगरान वजीर हैं, उन्होंने जिला कलेक्टर को हिदायत दी है कि वो मुंबई के मदाफाती इलाके में टीपू सुल्तान के नाम से मंसूब बाग से इनके नाम को हटा दें। पार्क का नाम शिवसेना की क़यादत वाली महाराष्ट्र विकास इत्तेहाद हुकूमत के दौर में रखा गया था और बीजेपी ने इस नाम की मुखालिफत की। मुकामी MP के मुतालबे पर गौर करने के बाद मलाड के पार्क से टीपू सुल्तान का नाम हटाने का हुक्म जारी किया गया है। रियासत के वजीर प्रभात लोधा ने ट्वीट किया कि पिछले साल MBA हुकूमत ने इस ग्राउंड का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा था और हमें इस पर एहतजाज करना पड़ा। इजरायली लड़ाका तैयारों ने जुमे के दिन गाजा पट्टी में अस्करियत पसंद ग्रुप्स के ठिकानों पर कई फिजाई हमले किए। फिजा में इजरायली फौजी ड्रोन्स और लड़ाका तैयारों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वसती गाजा पट्टी में कई धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। गाजा के अस्करियत पसंद ग्रुप्स की फौजी चौकी की तरफ 14 से ज़ायद मिसाइल दागे गए। फलस्तीनी मेडिकल ज़राए का कहना है कि इन हमलों में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। फिजाई हमले जनूबी इसराइल की तरफ दागे गए 2 रॉकेट्स के जवाब में किए गए। रॉकेट फायरिंग की जिम्मेदारी किसी भी ग्रुप ने नहीं ली है। तेलंगाना सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के दूसरे दिन कोरंगल असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सुबह 10 बजे दौलताबाद से मुहिम का आगाज करते हुए अवाम से मुलाकात की। दौलताबाद मंडल के अहम कायदीन का इजलास तलब किया गया, जिसमें मुहिम का जायजा लिया गया। रेवंत रेड्डी ने मुदोर, कोत्तापल्ली,
कोसगी और दीगर मंडलों में अवामी जलसों से खिताब करते हुए बीआरएस और बीजेपी हुकूमतों की नाकामियों को उजागर किया। रेवंत रेड्डी ने पार्टी कारकुनों से ख्वाहिश की कि वो अभी से इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हो जाएं, क्योंकि आइंदा हुकूमत कांग्रेस की रहेगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत झूठे मुकदमात के जरिए कांग्रेस कायदीन को हरासा कर रही है। उन्होंने हुकूमत को इंतबा दिया कि वो फर्जी मुकदमात और पुलिस के जरिए हरासानी का सिलसिला बंद करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस मुल्क में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने नफरत के खात्मे के लिए हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा कि कोडंगल में रुकने असेंबली की हैसियत से उन्होंने जो तरक्याती काम अंजाम दिए थे, आज भी वही बरकरार है। केसीआर हुकूमत ने कोडंगल की तरक्की को नजरअंदाज कर दिया। वज़ीर आला तेलंगाना व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सियासी जमातें इख्तिदार को ही अपना मकसद बना रही है, जिसकी वजह से मुल्क की आज़ादी के 75 साल बाद भी मुल्क के कई इलाकों के अवाम आज भी पीने के पानी और बरक़ी की सहूलत से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि चंद सियासी जमातें इख्तिदार के लिए फसादात, अवाम के दरमियान तफरुक़ा और मज़ाहिब के दरमियान नफरत पैदा कर रही हैं। सियासी जमातों का मकसद मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद होना चाहिए, लेकिन चंद सियासी जमातें अपने इस मकसद को बालाए ताक रखते हुए अपने ज़ाती मफाद के लिए काम कर रही हैं, जिसकी वजह से आज मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी आम हो गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मौजूदा सियासत में तब्दीली लाते हुए अवाम बिलखुसूस किसानों को बाशऊर करने के मकसद के तहत उन्होंने भारत राष्ट्र समिति का क़याम अमल में लाया, जिसके ज़रिए वो कौमी सतह पर बड़ी तब्दीली लाने की ख्वाह हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ को पुलिस ने नोटिस जारी की है। हाल ही में हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म पर हमले का वीडियो वायरल होने के बाद डोडंगल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। ज़राए के मुताबिक बीजेपी के रियासती सदर के बेटे को 41A CRPC के तहत नोटिस जारी की गई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था, जिसका क्राइम नंबर 50/2023 है। भारतीय जनता पार्टी में भारत राष्ट्र समिति के एजेंटों की मौजूदगी की इत्तलात और साबिक रियासती वजीर फाइनेंस इटला राजेंद्र की तौसीक के बाद बीजेपी में दाखिली इंतशार की सूरत-ए-हाल पैदा होने के खदशात पाए जाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस को जूनियर, सीनियर और दूसरी सियासी जमातों से पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों के तनाज़ात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की हालत भी यही होने का खदशा पैदा हो चुका है। इटला राजेंद्र ने गुज़िश्ता दिनों इस बात की तौसीक की थी कि के चंद्रशेखर राव अपनी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वालों को दूसरी सियासी जमातों में भेजकर इनसे मालूमात हासिल कर रहे हैं और तमाम सियासी जमातों में केसीआर से ताल्लुक़ रखने वाले और भारत राष्ट्र समिति के लिए काम करने वाले कायदीन मौजूद हैं और इन कायदीन की निशानदेही में पार्टी मसरूफ़ है। बताया जा रहा है कि अरकान असेंबली की खरीदी के मामले के बाद पैदाशुदा हालात और रिकॉर्ड की जाने वाली तब्दीलियों को देखते हुए इटला राजेंद्र ने कौमी बीजेपी को इस बात की रिपोर्ट पेश की है कि रियासती बीजेपी में भी केसीआर की जानिब से रवाना किए गए कायदीन मौजूद हैं और इस बात से पार्टी के कौमी कायदीन और मुबस्सिरीन जो तेलंगाना में पार्टी के इस्तेहकाम के लिए मसरूफ़ हैं, तौसीक करने लगे हैं। बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाने वाले और नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। डीसीपी ट्रैफिक रच्चाकुंडा पुलिस डी श्रीनिवास ने बताया कि कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा देवेंद्र सिंह चौहान की हिदायत पर खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 8 ट्रैफिक पुलिस हदूद में 2 शिफ्ट के तहत 16 मुकामात पर खुसूसी मुहिम चलाई गई और 149 मुकदमात को दर्ज करते हुए 815 गाड़ियों के खिलाफ जुर्माने आयद किए गए। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार ने नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस और तहकीकाती तरीक़ेकार पर एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसका एहतमाम एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस CID हैदराबाद ने किया था। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने NDPS केसेस में सज़ा दिलवाने की अहमियत के ताल्लुक से शुरुका को वाकिफ़ करवाया और इन्हें ड्रग्स के केस से मुतालिक मोहन लाल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। अंजनी कुमार ने एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के इनेकाद पर CID के इक़दामात की सताइश की। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सोडेन में गुज़िश्ता दिनों कुरान मजीद की बहुरमती के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सादिक मुईनुद्दीन फ़हीम व दीगर ज़िम्मेदारों की जानिब से इस सिलसिले में सोडेन के सफ़ीर मुकीम नई दिल्ली को एक एहतजाजी मकतूब रवाना किया गया है। फोरम के जनरल सेक्रेटरी सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि इस मकतूब में सोडेन के सफ़ीर को कुरान मजीद की सोडेन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में गुज़िश्ता हफ्ते की गई बेहुरमती पर हिंदुस्तानी मुसलमानों के शदीद जज्बात से वाकिफ़ करवाया गया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।